पर भक्ति की श्रेष्ठता है कि वो हर सर्वत्र हर वस्तु में दिख जाए। वो हम नहीं देख पाते, इसीलिए हम फिर पूजा मूर्ति की करते हैं, उपासना। क्यों? क्योंकि हमें अपना देहाध्यास है, तो देहाध्यास को मिटाने के लिए किसी देह की पूजा करनी चाहिए। हमें देह है ना, हम श्रृंगार करते हैं, खाना खाते हैं, मैं अच्छा दिखूं, अच्छी दिखूं, हमें देह का अध्यास है। तो देह का अध्यास है, इसीलिए भगवान के भी देह की पूजा करके हम उस अध्यास से मुक्त होते हैं कि मैं नहीं हूं, तू है। ठीक है, कृष्ण है, राम है, शिव है, तो मैं नहीं हूं, मेरा शिव जी जो करेगा सही। लोग कहते हैं ना, मेरा कृष्ण करेगा सो सही। तो हम वहां अहम छोड़ देते हैं। जब अहम छोड़ते हैं तभी भगवान की भगवत्ता प्रकट होती है, उसका ऐश्वर्य प्रकट होता है। पर जब आप उसमें मिल ही जाते हैं, तब जो वो है वही आप हो जाते हैं। कोई भेद नहीं रहता उसमें। वो प्रेमास्पद है, आप भी प्रेमास्पद हो। वो सबसे बड़ा, शुद्ध, नित्य और मुक्त है, हम भी वही हैं। कोई भेद नहीं। तो हजारों यज्ञ करते हैं हम, कई उपासनाएं करते हैं, उपासनाओं के कई तरीके होते हैं, कुछ गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर सही है। पर मेरा एक ही यहाँ पर एक ही क्लैरिटी आ रही है मुझे, और वो ये है कि जैसे हम गंगा जल में नाला मिलाएं तो उसे पवित्र करने के लिए प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। दूध में अगर जल मिलाएं तो कोई प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक ही वो दूध का गुण ले लेता है। ऐसे ही हम अगर कुछ देर ही सही परमात्मा को, आप रोज सुबह संकल्प ले लो कि आज है ना, कोशिश करूंगा, मैं ये याद करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसमें भी भगवान है, इसमें भी परमात्मा है। आपका हृदय केवल सोचने मात्र से पुलकित होने लगता है। फिर वो एक मूर्ति में कहाँ रह जाता है, फिर तो वो हर मूर्ति में हो जाता है जिसमें आप देखना चाहो, है कि नहीं? बहुत मुश्किल काम है संकल्प लेना, बहुत मुश्किल काम है उसे देखना, बहुत मुश्किल काम है, पर फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। और सुबह 10 मिनट 15 मिनट जितने आपके पास है, इस ध्यान को अवश्य करना चाहिए। इससे आप इतने तृप्त होते हैं, सारे दिन कार्य करने की शक्ति, सारे दिन शांत रहने की शक्ति। अभी हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, भले आप सुन रहे हो, फिर भी हृदय बहुत शांत है कि नहीं? हाँ कि ना? हृदय शांत है, वृत्ति शांत है, विचार शांत है, सब शांत है। तो उसमें अगर आपको कोई कुछ कह भी देगा ना, सुबह का समय संभाल लिया, सुबह अगर आपने ये कर लिया, बड़ा उत्तम दिन चला जाएगा। फिर बीच बीच में थोड़ा सा याद कर लो। बाकी ये ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा के बिना ऐसा होना संभव नहीं, ऐसा मिलना संभव नहीं, और ऐसा सुनना भी संभव नहीं। और यही मेरे हिसाब से वास्तविक उपासना है, मेरे हिसाब से वास्तविक यज्ञ है, मेरे हिसाब से वास्तविक भक्ति है। मुझे नहीं लगता इससे उत्तम कोई भक्ति हो सकती। कृष्ण कई बार चोर बने और चोरी की, कृष्ण ने कई बार, एक नहीं एक से अधिक बार बेटे बने। माँ कहा ना, बहुतों को माँ कहा, कईयों के पति बने, कई बार बने, कईयों के प्रियतम बने। पर अगर पूरे उनके जीवन काल में देखा जाए तो वो गुरु एक ही बार बनते हैं, और वो है युद्ध भूमि में। जब वो गुरु बनते हैं तब वो ज्ञान देते हैं। तो केवल ज्ञान पर्याप्त उन्हें नहीं लगा कि ज्ञानवान होके अर्जुन थोड़ा अहंकारी हो जाएगा, क्योंकि केवल ज्ञान तो आदमी को थोड़ा गर्वान्वित कर देता है। तब आखिरी में उसके अहम को पिघालने के लिए उन्होंने भक्ति योग कहा।
ताकि उसे ये ना लगे कि जो कुछ कर रहा हूं वो मैंने किया है। नहीं, जो कुछ किया है वो परमात्मा के द्वारा हुआ है। ये भक्ति है। आखिरी में गीता की पूर्णता भक्ति से प्राप्त होती है। तो भक्ति एक श्री विग्रह में होना अच्छी बात है, गलत नहीं है, बुरा नहीं है, पर उसे सब में देखना ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो हम चाहेंगे कि इसको आप हर रोज किया करो। आप निष्पाप थे, शुद्ध थे, शुद्ध हो, शुद्ध रहोगे। निष्पाप थे, निष्पाप हो, निष्पाप रहोगे। पर उसके लिए कुछ समय तो देना पड़ता है, उस समय दीजिए, ठीक है। और अगर वो नहीं कर सकते हो तो नाम जप करिए। नाम जप भी बहुत शुद्धि करता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए नाम जप जैसा और कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। जिस इष्ट मंत्र में रुचि है चलते फिरते भी जप करिए।